बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल ईरान युद्ध की ये बड़ी अपडेट सामने आई है। जोधपुर के 120 श्रद्धालु दुबई में फंसे हैं। मिसाइल हमलों के बीच में सुरक्षा की मांग यहां पर केंद्र सरकार से और तत्काल मदद की मांग की गई है। सूर सागर से दुबई यात्रा पर ये लोग गए हुए थे। 120 श्रद्धालु संत रामप्रसाद महाराज के सानिध्य में सत्संग कर रहे थे और 23 फरवरी को दुबई के लिए ये जत्था यहां से निकला था। माली समाज के करीब 100 लोग जत्थे में शामिल हैं। आज आबू धाबी से वापसी के दौरान संकट की खबर सामने आई है। मीना बाजार स्थित होटल में अस्थायी ठहराव उनका है। दुबई में लगातार मिसाइल हमलों की खबर से दहशत फैली हुई है और ऐसे में 120 श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, 23 फरवरी को ये जत्था जो है वो दुबई के लिए निकला था, जिसमें 100 लोग माली समाज के शामिल है। कुल 120 श्रद्धालु हैं जो कि वहां पर फंसे हुए हैं। हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, 120 श्रद्धालु दुबई में फंसे हुए हैं जोधपुर के, क्या जानकारी मिल रही है? किस तरीके की मदद उनके द्वारा, क्या कुछ मैसेज उनके द्वारा सामने आया है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से दुबई में जिस घटनाक्रम वर्तमान में हो रहा है उसको लेकर संसार में भी दहशत, और खासतौर पे जोधपुर की मैं बात करूं तो 120 यात्रियों का जत्था जो है वहां गया हुआ था। इस दौरान मिसाइलों के हमले हो रहे हैं, तो उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है अपना वीडियो जो है वायरल करके। साथ में ये सभी जो है जोधपुर के सूरसागर बड़ा राम द्वारा जो संत हैं उनके सानिध्य में वहां सत्संग करने गए थे और भ्रमण करने गए थे। दुबई में 23 फरवरी को निकले थे, लेकिन अभी अगर बात करें तो ये 100 लोग वहां फंसे हुए हैं। आज अबू धाबी से वापसी के दौरान उनके पर संकट खड़ा हुआ। वहां राम मंदिर दर्शन के समय हमले की सूचना आई और उसके बाद आपात स्थिति की घोषणा हो गई थी। उड़ानें रद्द हो गई। आज उन्हें अगर वापस आना था, लेकिन जब उड़ानें नहीं है तो निश्चित रूप से वो लोग अभी संकट में है। अस्थायी ठहराव उनका मीना बाजार स्थित एक होटल में कर रखा है। तो दुबई में जब हमले हो रहे तो उन्होंने जो है वीडियो जारी करके सुरक्षा की गुहार की और यहाँ पर जोधपुर के जो उनके लोग हैं माली समाज के, उनसे उन्होंने गुहार किए। खासतौर से पूर्व और जो जीडी के पूर्व चेयरमैन है राजेंद्र सोलंकी, उनसे उन्होंने मदद मांगी है। तो इस मामले को लेकर अब देखना केंद्र और राज्य सरकार कब तक उनकी मदद कर पाती है, लेकिन जोधपुर के 120 लोग लगभग जो है वहां फंसे हुए बताए जा रहे हैं। राकेश, क्या किसी स्थानीय प्रतिनिधि को ये यहाँ पर सूचना मिली है इस बारे में, या उनकी तरफ से कुछ बात सामने आ पाई है कि वो आगे उनकी मदद के लिए बात रखेंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि पूर्व चेयरमैन जेडीए के जो है वो भी माली समाज से आते हैं, राजेंद्र सोलंकी, उनको इसकी सूचना दी गई थी क्योंकि उनको विश्वास था कि जो है वो उनकी मदद कर पाएंगे, तो उनको सबसे पहले सूचना दी गई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से तत्काल प्रभाव से इन 120 यात्रियों की जो है मदद करने के लिए जो प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब देखना है कि हालांकि प्रदेश की सरकार भी संभवतः जल्द ही उनकी मदद करेगी क्योंकि उन तक बात पहुंच चुकी है और जल्द उनकी मदद हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है फ्लाइट सारी निरस्त हो रखी है। ऐसे में फिलहाल जो इनका अस्थायी निवास वहां बना रखा है मीना होटल में, तो हो सकता है कि फिलहाल उनको वहां पर जैसे तैसे करके अगर कोई वहां यात्रियों को जो है सुरक्षित रखने का फिलहाल पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है राकेश, आप नजर बना रखिएगा। कुछ और अपडेट सामने आता है तो आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जोधपुर के सूरसागर के 120 यात्री बताए जा रहे हैं। पूरा जत्था फरवरी 23 तारीख को यहां से रवाना हुआ था। आज लौटना था, लेकिन सभी विमानें रद्द कर दी गई हैं और ऐसे में वो सभी यात्री वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि मदद की गुहार उनके द्वारा लगाई गई है और अब देखना ये होगा कि कब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन्हें वहां